बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक शेयर कर रही हूँ और इसका बेसिकली हमने शेयर करना है आपके साथ यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसका टॉपिक है 2.4 रिफ्लेक्स एक्शन और 2.5 रिफ्लेक्स आर्क। ये दो टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जो साथ है ना बेल आइकन, उसको तो ज़रूर प्रेस कर देना है। आप सब बच्चे पेज नंबर 28 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इन टॉपिक्स को जो है समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और साथ साथ रीड आउट भी कर लें। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। A sudden response to a specific stimulus without conscious control is called reflex action। बच्चों अब समझ लें रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन ये है कि अचानक से जो है ना कोई भी ऐसी एक्टिविटी होना जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो हम जो है ना ऑटोमेटिकली कर रही हों। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपका हाथ जो है वो जल रहा है, ठीक है, तो आप फटाफट अपना हाथ पीछे कर लेंगे। ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि हाँ मैं हाथ पीछे करूँ या ना करूँ। तो इस तरह के एक्शन जिनमें हम खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, उन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। A common example of reflex action is the withdraw of hand on touching a hot object। वो कह रहे हैं कि इसकी मिसाल रिफ्लेक्स एक्शन की कुछ इस तरह है कि हाथ का पीछे कर देना, विड्रॉ करना यानी पीछे करना, हाथ का पीछे हो जाना किसी भी गर्म चीज़ पर लगने के बाद। What happen in your mouth when you smell, look, things or of delicious food with an empty stomach। आप ये बताएं कि क्या होता है कि जब आप बहुत भूखे हैं और आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है किसी भी खाने वाली चीज़ को, तो क्या होता है। Have you ever noticed that shape and size of inner dark region of cat eye changes। वो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि साइज़ और जो शेप है वो और कैट की आंखों की चेंज होते रहते हैं, कभी वो बड़े हो जाते हैं कभी छोटे हो जाते हैं। What happened to the size of inner dark region pupil of your eyes when you go to a bright light। ऐसा क्या होता है कि जब आप सूरज की रोशनी में या बहुत ज़्यादा जब रोशनी हो तो तब आप अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी में जाएं, तो उस टाइम पर आपकी जो आंखें हैं उनमें जो प्यूपल एडजस्ट हुआ हुआ है उसके साथ क्या होता है, ये लेंस जो है वो क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्या आपने इन सारी चीज़ों को नोटिस किया है? तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप खाली पेट होते हैं, आपको भूख लग रही है और आपको खुशबू आ रही है बहुत अच्छी चीज़ की, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में पानी आने लग जाता है। तो ये क्या है, ये जो है ना ये कॉन्शियस कंट्रोल से हमारे बाहर है, यानी ये अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। इसी तरह कैट की आंखों का लेंस का बड़ा और छोटा होना, ये भी जो है जो अनकॉन्शियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरह इंसानी आंख है, उसका भी प्यूपल कभी छोटा कभी बड़ा होता है, जब हम वो रोशनी के अकॉर्डिंगली होता है। रात के टाइम अगर अंधेरा है तो उस टाइम जो प्यूपल का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, जबकि जब हम रोशनी में जाते हैं तो क्या होता है कि वो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क के। रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है। रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे ऑन विच नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर। वो कह रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए नर्व इम्पल्स क्या थी। नर्व इम्पल्स बेसिकली मैसेज है जो ब्रेन तक पहुंचना है, जो ऐसा रास्ता जो कि मैसेज पहुंचाता है कहाँ से, रिफ्लेक्टर से लेकर इफेक्टर तक जो मैसेज पहुंचाने का अमल है, जो रास्ता है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। द सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स आर्क इज एज अंडर। सेंस ऑर्गन जिसे हम रिसेप्टर भी कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर या फिर जिसे मसल और ग्लैंड्स कहा जाता है। ये तो बच्चों उन्होंने बता दिए हमें पाथवेज। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर भी बनी हुई है। सबसे पहला जो है मैसेज था रिफ्लेक्टर के पास, सॉरी रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर से फिर वो गया हमारे न्यूरॉन्स में, सेंसरी न्यूरॉन से फिर सेल बॉडी से होता हुआ
मेन दूसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी से इंटर न्यूरॉन में। इंटर न्यूरॉन बेसिकली बच्चों ये वो पॉइंट है जहाँ एक नर्व दूसरी नर्व के साथ जुड़ रही है, उसे इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। फिर उसके बाद ये एक्सॉन के पॉइंट पर आकर इसे कहा जाएगा मोटर न्यूरॉन पे पहुंचा, और फिर उसके बाद एंड पर इफेक्टर तक। तो इस तरह करके ना इस शेप में जो है मैसेज ट्रैवल होता है। और आप लोगों ने इस फिगर को ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, इसकी लेबलिंग की भी हो और इसके अलावा इसको ड्रॉ करने की भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेपर में कहा जाता है कि आपने न्यूरॉन की फिगर भी ड्रॉ करनी है। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।